वहीं पर इसी के साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ये लोग होते हैं वहीं पर से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वहीं पर सिलिया होती है वो अमलिया ओगो को सिखा रही होती है। वहीं पर पीछे की तरफ जो अंकल जी सा होती है वो ट्रेनिंग को देखते हुए देख रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि जो ये ट्रेनिंग है वो उस जगह पर सिलिया के लिए एक अच्छी एक्सपीरियंस रहेंगी। यहाँ पर लियोन जाने से पहले जो उसकी घमंड है उस जगह पर ज़ायरा पड़ा, पर यहाँ पर तो चलना ही पड़ेगा ना। फिर ये सब सोचने के बाद हमारे लियो को अपने पास बुलाते हैं और उसे ये कहते हैं कि लियोन, मैं इस जगह पर ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर पेट्रास ये पूछूं कि तुम इस जगह पर फ्यूनिक्स प्रेत को उस जगह पर सीख सको। उसके बाद सुनको जो हमारा लियो है वो उस जगह पर हैरान हो जाता है और ये फ्यूनिक्स प्रेत के बारे में बताता है जो कि इस जगह पर थिंकर फैमिली की एक ओरिजिन ओरा टेक्निक है। मुझे ये सुनने को आया कि यहाँ पर सेरिंग द फैमिली जिन्हें भी इस जगह पर रिकॉग्नाइज करती है वही लोग इस चीज को इनहेरिट कर सकते हैं। उसके बाद सुनको जो सिलिया होती है वो ये कहती है कि जो फादर है वो इस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इस पर अंकल ये बताते हैं कि इसलिए मैंने यहाँ पर एक कंडीशन को रखा है। वो कंडीशन ये है कि उसे इस चीज को हासिल करने के लिए ल्यूमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करना पड़ेगा। पर जो सिलिया होती है वो हैरान होती हुई कहती है कि जो ल्यूमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो इस जगह पर एक एक्चुअल फाइट है, तो यहाँ पर जो ये बच्चा है वो इस जगह पर ओरा का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसलिए जो ये चीज है वो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इस पर जो हमारा लियो होता है वो झूठ बोलते हुए और स्माइल करते हुए ये कहता है कि हाँ, रियल फाइट की एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से मुझसे लगती है कि वो मेरे पास जरा बराबर मौजूद है। इस लैब के अंदर जो अंकल जी सा होते हैं वो लियन से ये पूछते हैं कि आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। लियन कह रहा होता है कि लेकिन फादर और मदर इस पर अंकल जी से कहते हैं कि तुम उनके बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जैसे डिसीजन लोगे वो उसी डिसीजन के ऊपर यहाँ पर कायल होंगे। उसके बाद तो उनको चलिए होता है वो इस चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी बात को सुनकर जो अंकल जी सा होते हैं वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था वो एग्जाम देने के लिए इस साल के लिए रेडी है। इसी के साथ ही जो हमारा थियो जो इस जगह पर सिलिया होती है वो फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर जाते हैं। वो फिर इसी के साथ ही एक हफ्ते के बाद इस जगह पर ल्यूमिनस एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारे के सारे लोग इस जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं। वही पर इस जगह पर एंट्री होती है हमारे सिलिया और हमारे लियोन की, जैसे कि देखकर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि सामने से तो सॉर्ड प्रिंसेस है। मैंने ये इमेजिन नहीं किया था कि मैं उन्हें यहाँ पर देखूंगी, लेकिन उनके बगल में कौन लोग हैं। वही वजह से लिया होती है वो लियोन से ये कह रही होती है कि यंग मास्टर क्या आप इस जगह पर नर्वस हैं। इस पर लियोन कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें इस जगह पर अपने बात करने के तरीके को चेंज करना चाहिए क्योंकि अब तो मेरी सर्वेंट नहीं हो। उसके बाद उनको सिलिया कहती है कि ये तो गलती होगी मेरे से। तब इस जगह पर जो लाल बाला वाला बंदा होता है वो जगह पर सिलिया से मुलाकात करने के लिए आता है, लेकिन सिलिया के साथ हमारे लियोन को देखकर वो हैरान हो जाता है और वो हमारे लियोन से ये कहते हैं कि तुम इस जगह पर ओरा को हैंडल नहीं कर सकते, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। वहीं पर सिलिया से अच्छे तरीके से बात करते हुए कहता है कि सिलिया तुमसे मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है, आखिर तुम कैसी हो। लेकिन ये दोनों लोग होते हैं वो लाल कपड़े वाले बंदे को जगह पर इग्नोर कर देते हैं। वहीं पर जो लाल बाल वाला बंदा होता है वो सिलिया को ये बताता है कि मैं हूँ गुल वॉन ट्रेटन, तो आप लास्ट टाइम स्कूल के अंदर आए थे तो मैंने जगह पर आपको ग्रेड किया था। मैं जगह पर डेन एकेडमी का ग्रेटेस्ट मैजिक जीनियस माना चाहता हूँ। इस पर सिलिया उससे कहती कि मुझे माफ करना लेकिन मुझे तुम याद नहीं हो। फिर मेरी सब कहने के बाद हमारे लियोन के हाथ को पकड़कर यहाँ पर से जाती हुई कहती है कि ठीक है मैं यहाँ पर से जाती हूँ। वो लोग जा ही रहे होते कि तब भी उन्हें किसी के लोग की आप आवाज आती है जो कि सिलिया को जोर से चिल्लाकर रुकने के लिए कहते हैं। वहीं पर उन्हें देखकर जो सिलिया होती है वो हैरान हो जाती है। वहीं पर इन दोनों पर्सन को दिखाया जाता है जिनमें से लड़की का नाम इस जगह पर अबैड लेवलिन है जो कि 16 साल का है और लड़की का नाम इस जगह पर चेल्सिया लेवलिन है जो कि 14 साल की है। और ये दोनों भाई बहन इस जगह पर लेवलिन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे सिलिया से ये कहते हैं कि सिलिया तुमसे मिले हुए बहुत ही टाइम हो चुका है। उन्हें अपने सामने देखकर जो लियोन होता है वो सिलिया से ये पूछता है कि आखिर ये कौन लोग हैं। इसमें सिलिया ये बताती है कि जो ये लोग हैं वो इस जगह पर लेवलिन सिबलिंग्स हैं जो कि लॉर्ड एम्पायर की हीरोइक लेन से बिलोंग करते हैं। और वो गुस्सा होते हुए ये बता रही होती है कि जो ये लोग हैं वो इस जगह पर हमारा सामना करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए जबकि हम लोग जेंटिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम लोग इन लेवलिन फैमिली के लोगों से नहीं हार सकते हैं। इस बार लियोन ये कहता है कि लेकिन मैं तो यहाँ पर प्लूई फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तभी जो ये बंदा होता है वो इस जगह पर ये कहता है कि आखिर तुम्हारे नेक्स्ट जो बंदा है वो कौन है। वो सिलिया होती है ये कहती है कि इसका नाम लियो है जो कि प्रोए फैमिली से बिलोंग करता है। पर यह बंदा ये कहता है कि वो तो एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करता है। और वो जाता हुआ ये कहता है कि लेकिन तुम फिक्र मत करो क्योंकि इस बार पक्का हम ही लोग जीतने वाले हैं। इस चीज़ की वजह से जो सिलिया होती है वो गुस्सा हो जाती है और ये कहती है कि आने वाले टाइम के अंदर देखा जाएगा कि आखिर इस जगह पर तुम लोग क्या कर पाते हो। तभी इस जगह पर ल्यूमिन एकेडमी का एक प्रोफेसर जिसका कि नाम अल्बी सुरन होता है वो आ जाता है और वो सभी को ये बताता है कि मेरा नाम अल्बी है और मैं इस जगह पर तुम लोगों का टेस्ट लेने वाला हूँ। तो वहां पर उस प्रोफेसर को अपने सामने देखकर जो सिलिया होती है वो हैरान हो जाती है और जो हमारा लियो होता है वो इस पर ये पूछता है कि आखिर ये बंदा कौन है। इस पर सिलिया ये बताती है कि जो ये बंदा है वो इस जगह पर हीरो रिकॉर्ड्स के अंदर एक हीरो के तौर पर दर्ज किया हुआ है। तभी हमारे लियो को कुछ अजीब सा महसूस होता है कि उसकी जो रेत आई उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके की माना मौजूद है। तो जो प्रोफेसर होता है ये बताता है कि यहाँ पर जो ट्रायल्स है वो 2 तरीके से ली जाएगी। पहला होगा 1-on-1 बैटल और दूसरा होगा मॉन्स्टर्स को यहाँ पर ख़त्म करना। चलो इस जगह पर इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए मैं अपने TDS मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और ये सब कहने के बाद अपनी हीरो रिकॉर्ड को समन करता है और वो इस चीज़ की मदद से अपने अल्बिस वर्ल्ड को यहाँ पर समन कर देता है। इसके बाद जो ये सारे के सारे लोग होते हैं वो दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट होना शुरू कर जाते हैं। इस पर जो हमारा लियो होता है वो ये बताता है कि इस बंदे के पास यहाँ पर रिकॉर्ड तो मौजूद है जो कि यहाँ पर कोई मामूली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो नहीं है। ये इतनी वैल्यूबल सामान है कि इसकी जो एबिलिटी है वो सच में कमाल की होती है, जिसकी मदद से कोई बंदा
बंदा इस जगह पर हीरोज वेल्थ को समन कर सकता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पर पास्ट लाइफ हीरोज की ने इस जगह पर एक्सपीरियंस किए होंगे। कोई बंदा इस जगह पर हीरोज वेल्थ को हासिल कर लेता है तो वो इस जगह पर प्रीवियस हीरो के पावर को भी इनहेरिट कर सकता है। ये चीज़ तो सच में बहुत ही अजीब है। तभी जो ये सारे के सारे लोग होते हैं वाइल्ड फॉरेस्ट के अंदर समन हो जाते हैं। वहीं पर प्रोफेसर उन्हें ये बताता है कि इस पैलेस को इस जगह पर वाइल्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही सिंपल है, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ सर्वाइव करना है। यहाँ पर चाहो तुम यहाँ पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक फोर्स बना सकते हो या फिर दूसरे लोगों को एलिमिनेट कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े तुम वो लोग कर सकते हो। और हाँ, जिन लोगों को भी यहाँ पर हार मानना है तो उनके पास एक और मौजूद होगा, वो लोग उस औरत को यहाँ पर फोड़ कर यहाँ पर वापस आ सकते हैं। इसी के साथ जो ये सारे के सारे लोग होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर जाते हैं। फिर जो कुछ लोग होते हैं इस डरावने से जगह को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डरावना है, इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन कुछ बंदे ये कह रहे होते हैं कि जो ये चीज़ है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, इसलिए यहाँ पर डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लियो होता है वो ये सोच रहा होता है कि जो ये बंदा है वो इस जगह पर गलत है। भले ही जो ये जगह है वो एग्जामिनर की मेमोरी से आई है, लेकिन यहाँ पर जो सारी की सारी चीज़ें होने वाली है वो सभी चीज़ें रियल होने वाली है। अगर यहाँ पर कुछ खौफनाक होता है तो वो इस जगह पर किसी की जान भी ले सकता है। तभी हमारे लियो को कुछ महसूस होता है और उसके बाद एक अटैक आता है, लेकिन लियो को पहले ही इस चीज़ के बारे में सेंस हो गया था, इसलिए वो इस चीज़ को डॉज कर लेता है। अटैक करने वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर लड़की होती कि जिसकी यहाँ पर मुलाकात हमारे लियो से थोड़ी देर समय पहले हुआ था। वहीं पर वो आते हुए ये कह रही होती है कि हमारी मुलाकात तो थोड़ी देर पहले ही हुई थी, लेकिन मैं इस जगह पर बहुत ही लकी हूँ कि मुझे यहाँ पर आते के साथ ही जिंगर फैमिली के एक बंदे को मारने का मौका मिल चुका है। इस पर लियो से ये बताता है कि तुम यहाँ पर गलत समझ रही हो, मैं इस जगह पर प्रोए फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन जो ये लेडी होती है वो इस चीज़ के लिए नहीं मानती है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कह रही होती है कि तुम थोड़ी देर पहले यहाँ पर सीलिया के साथ मौजूद थे। वहीं पर यह सब कहने के बाद विंड सिकल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक विंड सिकल को समन कर लेती है। ये देखकर जो हमारा लियो होता है वो ये सोच रहा होता है कि जो ये स्पेल है वो इस जगह पर पास्ट लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं किया करता था, तो इसका मतलब ये है कि जो ये वर्ल्ड है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। और ये सब कहने के बाद अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है। ये देखकर जो ये लेडी होती है ये कहती है कि ओह, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने होने के बावजूद भी तुम इतने रिलैक्स तो हो सकते हो। और वो ये सब कहने के बाद अपने सिकल को इस जगह पर घुमाना शुरू कर जाती है और वो इससे हमारी लियो के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है। लेकिन जो लियो होता है वो आसानी से उसके सिकल को इस जगह पर मोड़ देता है और जो ये सिकल होता है वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। ये देखकर जो ये लेडी होती है वो हैरान हो जाती है और ये कहती है कि क्या उसने इस चीज़ को ब्लॉक कर लिया है। मैंने ये सेंस नहीं किया कि वो इस जगह पर ऑरा का इस्तेमाल कर रहा है। क्या वो एक ऐसे ऑरा का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि यहाँ पर डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तभी लियो उसे ये बताता है कि जो ये अटैक है वो काफी सिंपल था, इसलिए क्यों ना हम लोग इस जगह पर अपने हाथ को मिला लें। यहाँ पर जो लोग भी सर्वाइव कर पाएंगे उनके पास ही ज्यादा पॉइंट्स आएंगे, इसलिए यहाँ पर सॉर्सर होने के नाते हमें यहाँ पर साथ में मिलकर पास करना चाहिए। उसकी बात को सुनकर जो ये लेडी होती है वो हंसना शुरू हो जाती है और अब फिर से अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है कि मैं इस जगह पर एक वैतल मेज हूँ। यहाँ पर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा सोर्स होता है जो कि इस जगह पर डायरेक्ट कॉम्बैट कर सकता है। वहीं पर जो ये लेडी होती है वो आगे ये कहती है कि तुमने ये कहा था कि जो मेरे अटैक है वो काफी ज्यादा सिंपल है ना। इस पर लियो ये कहता है कि क्या तुमने उस चीज को सुन लिया। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो तुम्हारी विंड मैजिक है वो इस जगह पर कुछ ज्यादा ही सामने की तरफ से आती है, इसीलिए उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी ईजी है। उसकी बात को सुनकर जो ये लेडी होती है वो गुस्सा हो जाती है और वो ये कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर लेक्चर करने की कोशिश कर रहे हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिव इन फैमिली की डायरेक्ट डिसेंडेंट को इस जगह पर लेक्चर करने की। चलो मैं इस जगह पर तुम्हारे अपने सिंपल्स अटैक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे घरों को तोड़ती हूँ। और ये सब कहने के बाद विंड द सिकल अटैक और विंड द एरो अटैकर इस्तेमाल करते हुए हमारी लियो के ऊपर अटैक करती है। लेकिन जैसी जो अटैक होता है वो लियो के पास पहुंचता है तो वो सामने की तरफ से गायब हो जाता है। ये देखकर ये लेडी हैरान हो जाती है क्योंकि हमारा लियो गायब ही नहीं हुआ होता है, बल्कि वो उसकी मानो को भी इस जगह पर सेंस नहीं कर पा रही होती है। लेकिन तभी जो लियो होता है वो अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसे पंच मारने लगा होता है। ये देखकर जो ये लेडी होती है वो हैरान हो जाती है। तभी जो लियो होता है वो उस जगह पर पंच मारकर नीचे की तरफ गिरा देता है और वो हंसता हुआ ये कह रहा होता है कि तो चलो इस जगह पर मैं फिर से तुम्हें पोलाइटली ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी या फिर नहीं। वहीं पर इसी के साथ हमें इन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो सारे के सारे लोग होते हैं वो स्क्रीन के जरिए यहाँ पर अंदर का सीन देख रहे होते हैं। जैसे वहीं पर इसी के साथ हमें फिर से अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो ये लेडी होती है वो एक खंबे के अंदर बंधी हुई होती है और सामने की तरफ जो हमारा लियो होता है वो आकर थाप रहा होता है और वो बहुत ही क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर तभी कुछ समय के बाद जो ये लेडी होती है वो जागती है और वो अपने सामने वाले नज़ारे को देखकर हैरान हो जाती है और वो ये कहती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी लियो से ये पूछता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी या फिर नहीं। इस पर ये लेडी ना जवाब देती है और वो ये कहती है कि मैं इस जगह पर अपने ब्रदर के अलावा किसी को भी नहीं चाहती हूँ,
इसलिए जल्दी करो और मुझे आज़ाद करो। और ये सब कहने के बाद विंड सिकल का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ के अंदर एक बैंड फॉर्मेशन आ जाता है, जिसकी वजह से वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती है। इस पर लियो से ये बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मैजिक को रिस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए तुम यहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। वहीं पर लियो ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा माना नहीं है, इसलिए जो ये चीज़ है वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगी। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो लेडी होती है वो ये कह रही होती है कि ये तो बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने बिन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इस जगह पर से आज़ाद हो सकती हूँ। इसकी बात को सुनकर जो हमारा लियो होता है वो हंसता हुआ ये कहता है कि क्या तुम्हें सच में इतना लगता है कि मैं यहाँ पर पागल हूँ कि मैं तुम्हें वो करने दूंगा। और ये सब कहने के बाद अपने हाथ के रखे हुए रस्सी को इस जगह पर खींचता है। इस चीज़ की वजह से इस लेडी से जो ये बंधा हुआ रस्सी होता है वो टाइट होने लगा होता है। हमारा लियो होता है वो इस रस्सी को नीचे की तरफ कर देता है जहाँ पर आग मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पर इस लेडी को घर में लग रहा होता है। इसलिए वो इस जगह पर हमारे लियो को रुक जाने के लिए कह रही होती है, क्योंकि जो उसके कपड़े होते हैं वो भी जलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए वो फौरन ही जगह पर कॉपरेट करने के लिए मान जाती है। लियो उससे ये कहता है कि जल्दी करो और तुम अपने फैमिली नाम का यहाँ पर कसम खाओ। उसकी बात को सुनकर कोई रास्ता ना होने की वजह से जो ये लेडी होती है वो इस चीज़ के लिए मान जाती है और ये कहती है कि मैं ये कसम खाती हूँ अपने लेवलिन फैमिली के ऊपर कि मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट करूंगी। उसकी बात को सुनकर जो हमारा लियो होता है वो ये सोच रहा होता है कि बच्चों को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान होता है, और ये सब कहने के बाद उसके रस्सी को खोल देता है। इसके बाद जो ये लेडी होती है वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है, लेकिन तभी जो हमारा लियो होता है वो उसे पकड़ लेता है और वो उससे ये कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेज ऑफ मेवलिन। वहीं पर इसी के साथ हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सारे के सारे लोग होते हैं वो इस जगह पर एग्जामिनी के सारे परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं। जो प्रोफेसर होता है वो ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर इनमें से कोई भी इस जगह पर मेरे स्टैंडर्ड को छू नहीं पा रहा है। दोस्तों, इस जगह पर साथ में कॉपरेट करने के बजाय यहाँ पर एक दूसरे से कॉम और फाइट कर रहे हैं। ये तो सच में बहुत ही बेवकूफ़ी भरा चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो ये दो टीम है वो सच में बहुत ही कमाल की है। जो पहली टीम है वो इस जगह पर सिलिया और आबाद की है, क्योंकि इस जगह पर साथ में मिलकर यहाँ पर मॉन्स्टर का सामना कर रहे हैं, और इनके साथ ही साथ लियो और इस जगह पर जो चेल्सा है वो इस जगह पर साथ में मिलकर काम कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि लियो के पास कम पावर होने के बावजूद भी उसने चेल्सा को इस जगह पर कैसे मनाया होगा अपने साथ काम करने के लिए, लेकिन फिर भी जो उसकी बात है वो तो सच में बहुत ही कमाल की है, इसलिए उसे ये लगता है कि वो शायद से पास कर सकता है। इसी के साथ हमें लोगों को दिखाया जाता है जो कि साथ में मिलकर मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। तो जो चेल्सा होती है वो लियो से ये पूछती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम किस ऑरा का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऑरा को डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। इस पर लियो ये कहता है कि यहाँ पर मैं ऑरा को इस्तेमाल करना नहीं जानता हूँ। उसकी बात को सुनकर चेल्सा हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुम बिना ऑरा की ये चीज़ कैसे कर सकते हो। इस पर लियो ये कहता है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फाउंडेशन होती है, जैसे कि यहाँ पर जो विंड मैजिक है तुम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर जो विंड मैजिक की फाउंडेशन है वो क्या हो सकती है। उसकी बात को सुनकर जो स्टेसा होती है वो ये कहती है कि हाँ कुछ तो हो सकता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो विंडो ब्रेकर का इस्तेमाल करते हुए पीछे की तरफ अटैक कर देती, जहाँ पर एक गॉब्लिन होता है जो कि उसके अटैक से यहाँ पर मारा जाता है। वहीं पर उस गॉब्लिन को मारने के बाद जो चेल्सा होती है वो ये कहती है कि यहाँ पर जो चेसा होती है वो आगे ये कह रही होती है कि मैं इस जगह पर लेवलिन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो कि विंड मैजिक का इस्तेमाल करने पर बहुत ही माहिर है। ताकि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे है कि तुम इस जगह पर मुझसे इस चीज़ के बारे में सवाल पूछ सको। इस पर लियो से ये कह रहा होता है कि तुम्हारे पास वो पावर मौजूद है जिसे कि मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन तुम उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हो। उसकी बात को सुनकर जो चेल्सा होती है वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी हमारे लियो कुछ महसूस होता है और वो चेल्सा को रुक जाने के लिए कहता है। तभी सामने की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉमी मौजूद होते हैं। उन्हें देखकर लियो ये कहता है कि मैंने इस चीज को पहले भी देखा था, जो लोग होते हैं वो विक्टिम्स को इस तरीके से छोड़ देते हैं। हाँ भाई, ये सब क्या ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ महसूस होता है और उनके ऊपर कोई अटैक होता है, लेकिन जो हमारे लियो होता है वो एंड वर्क पर चेल्सा को इस जगह पर बचाते हुए साइड पर चला जाता है। इस जगह पर अटैक करने वाले लोग आते हुए ये कहते हैं कि ये तो बहुत ही क्लोज था, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस जगह पर चेल्सा लेवलिन को खत्म करना पड़ेगा। वहीं पर इनके साथ ये लाल बाल वाला बंदा भी मौजूद होता है, जो कि ये कहता है कि तुम सही कहते हो, क्योंकि यहाँ पर जो उसके साथ वाला बंदा है वो इस जगह पर एक नंबर का कचरा है। वहीं पर इसी के साथ जो ये लोग होते हैं वो एक साथ इनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे होते हैं। वहीं पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे लियो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो लियो होता है वो एक ही पंच के अंदर उसका धूल बांध देता है। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जो लियो होता है वो इस जगह पर बड़े ही अंदाज में चेल्सा से ये कहता है कि चेल्सा तुम मेरे पीछे ध्यान रखना। उसके बाद को सुनकर जो चेल्सा होती है वो इस चीज के लिए मान जाती है और वो इस जगह पर हमारे लियो के बैक को सपोर्ट करने के लिए पीछे की तरफ खड़ा हो जाती है। ये देखकर जो ये लोग होते हैं वो फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे होते हैं कि देखकर जो हमारा लियो होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर जाता है। वहीं पर इस लैड वॉलो वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस मौके का फायदा उठाते हुए इस जगह पर से भाग रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि मैं इस तरीके से यहाँ पर बचकर निकल नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर एक और पार्टी को खोजना पड़ेगा जिसके साथ मैं टीम बनाते हुए यहाँ पर उन्हें हरा सकूं। तो मिस सीहे को दिखाया जाता है
जो कि उसे भागते हुए देख लेती है और ये कहती है कि तो भाई बंदा है, चलो उसके पीछे चलते हैं। वो इसके साथ अब भी मौजूद होता है। जब वो लोग उसके पीछे जाते हैं तो सामने की तरफ एक नज़ारे को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सामने की तरफ हमारे लियो और शल्सा मौजूद होते हैं, जिन्होंने किने की इस जगह पर अपने ऊपर अटैक करने वाले सारे बंदों को इस जगह पर धूल चटा दिया होता है। वहीं पर जो शल्सा होती है वो बात को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वहीं पर जो सीलिया होती है वो इस जगह पर हमारे लियो से ये पूछती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर साथ में क्या कर रहे थे। इस पर लियो ये कहता है कि मैंने उसे ये सजेस्ट किया था कि हम लोगों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। इस पर सीलिया ये कहती है कि मुझे ये नहीं लगता है कि यहाँ पर जो वो जाहिल लड़की है वो इस चीज के ऊपर इतनी आसानी से एग्री करी होगी। इस पर लियो हंसता हुआ ये कहता है कि मैंने उसे कन्विंस करा था और वो इस चीज के लिए मान गई। इस पर सीलिया उसे हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुमने क्या किया था। वो मुझे लियो होता है वो इस जगह पर जाकर अपने दुश्मनों को उठाने लगा होता है। यदि जो चेल्सा होती है वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुम उनकी हेल्प क्यों कर रहे हो। इस पर लियो ये कहता है कि हमें इस जगह पर फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें साथ में मिलकर इस वर्ल्ड को यहाँ पर खत्म करना है। इसके बाद सुनकर ये लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। इस पर लियो ये बताता है कि यहाँ पर इस वाइल्ड फॉरेस्ट के अंदर एक एनॉमली हुई है। क्या तुम लोग इस जगह पर उन सभी कॉर्पसेस को देख पा रहे हो। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जो उनकी मॉन्स्टर है उन्हें पूरी तरीके से यहाँ से बाहर की तरफ निकाल दिया गया है, और साथ साथ तुम्हें ये महसूस नहीं हो रहा है कि आखिर यहाँ पर जो मॉन्स्टर भरे हुए नहीं चाहिए थे वो इस जगह पर मौजूद नहीं है। उसके बाद उनका दोस्तों जो सीलिया होती है वो हैरान होते हुए कहती है कि तुम तो इस जगह पर सही हो। लियो ये बताता है कि ऐसा इसलिए मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जो सारे के सारे मॉन्स्टर्स है वो किसी चीज से घबरा रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि यहाँ पर एक हाई टायर का मॉन्स्टर अपीयर हुआ होगा जिसने कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स को डराकर भगा दिया है। इस पर आबाद ये कह रहा होता है कि वो अच्छा ऐसी बात है, तो यहाँ पर जो हीरो एलबी का जो फर्स्ट फेस का वो इस जगह पर उन सारे टायर के मॉन्स्टर्स को हराना था। इस जगह पर हमारे लियो को कुछ महसूस होता है और वो सामने की तरफ देखने लगा होता है। जो लियो होता है वो आगे ये कहता है कि तो फाइनली उसने अपने आप को रिवील कर लिया है। वहीं पे इसी के साथ में इस लाल बॉल वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि भागकर बहुत ही दूर आ चुका होता है, और वो ये कह रहा होता है कि चाहे मुझे इसके लिए कुछ क्यों ना करना पड़े, मैं इस जगह पर लियो को फेल करवा कर ही रहूंगा। वो ये सब कहकर सामने की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर इस जगह पर मॉमी के ऊपर पड़ती है, और वो इस चीज को देखकर हैरान हो जाता है और ये कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। तभी उसके धंधे के ऊपर कुछ लाल टाइप की चीज टपकती है और वो इस चीज को देखकर हैरान हो जाता है। वहीं पर वो आगे कुछ सोच पाता है उससे पहले ही उसके माथे के ऊपर भी इस जगह पर लार गिरती है, और वो जैसे ऊपर की तरफ देखता है तो वो उसके ऊपर एक बड़ी सी मकड़ी मौजूद होती है। इसी के साथ ही हमें इस जगह पर प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर एक असली हीरो को तभी पहचाना जा सकता है जब यहाँ पर डिफिकल्ट टाइम चल रहा होगा। पर मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि यहाँ पर लियो ने ये नोटिस कर लिया होगा कि इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ एनॉमली चल रही है। वो सच में इस जगह पर इस वर्ल्ड को हरा पाता है या फिर नहीं। तो इसी के साथ में इन लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे होते हैं जहाँ पर वो एनॉमली हो रही होती है। वहीं पर जो एक बंदा होता है ये कह रहा होता है कि यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही हैरानी है, बहुत ज्यादा यहाँ पर डार्कनेस है। तभी यहाँ पर सीलिया सभी को ये बताती है कि सामने की तरफ कुछ मौजूद है, इसलिए तुम लोग सभी लोग यहाँ पर रेडी हो जाओ। तो जैसे ये सब कहने के बाद यहाँ पर अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ रोशनी करती है, तो सामने की तरफ वही मकड़ी होता है जो कि इस जगह पर लाल बल्ले वाले बंदे को खा रहा होता है। ये देखकर जो सीलिया होती है वो काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर जो आबाद होता है वो उस मकड़ी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो हमारा लिया होता है वो उसे रोक देता है और वो इस जगह पर आबाद से ये कहता है कि तुम इस जगह पर क्रिस्टल को ब्रेक कर दो। तो उसकी बात को सुनकर इस जगह पर रेड वॉलो वाले बंदे के पास कोई भी चांस नहीं बचता और वो इस जगह पर अपने स्टोन को ब्रेक करते हुए इस जगह पर हार मान जाता है और वो यहाँ पर से चला जाता है बाहर की तरफ, लेकिन वो इस चीज की वजह से अपने इस स्टेज के अंदर फेल हो चुका होता है। वहीं पर उसके जाते के साथ ही जो आबाद होता है वो अपने विंड फैंग का इस्तेमाल करते हुए इस मकड़ी के ऊपर अटैक करते हुए उसे काफी जख्मी कर देता है। फिर से ये जो मकड़ी होता है वो फिर से अपने आप को हील कर लेता है। ये देखकर जो हमारे लिए होता है ये कह रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था, ये जो स्पाइडर है ये कोई मामूली स्पाइडर नहीं बल्कि वो इस जगह पर स्पाइडर प्रिंसेस डरातुला है।